अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही मिनी सा छोटू मोटू सा व्लॉग है, लेकिन इसमें मेरी बहुत ही यम्मी सारी चीज़ें तो नहीं, खैर एक रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वो क्या रेसिपी होगी, किस तरह की होगी, मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं फ्रिज में आ गई थी उस रेसिपी को बनाने के लिए, चीज़ें उठाने के लिए। और ये जो मैंने चने बॉयल किए थे लास्ट टाइम तो ख़ैर नहीं, उसी दिन जिस दिन का व्लॉग बना रही हूँ उसी दिन। और 2 किलो मँगवाए थे, 1 किलो मैं बॉयल करके रख देती हूँ, 1-1 किलो के हिसाब से हमेशा मैं रखती हूँ बॉयल करके। तो उससे ये आसानी होती है कि जब भी मुझे सालन बनाना हो, पुलाव बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, मैं रेडी कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने थोड़ी देर के लिए इनको ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैंने प्लास्टिक के कंटेनर्स में डालना होता है, तो इसलिए थोड़ा ठंडा करके रखना इज़ बेटर। अच्छा, ख़ैर यहाँ पे अब मैं सारे कंटेनर्स इकट्ठे करी थी जिस-जिसमें मैं डालना था, जो-जो मेरे पास वेकेंट थे, फ्री थे, तो उनमें डाल रही थी। ये वाला एक था, इसमें जो डाल के मैं रख रही थी ताकि मैं कल कुछ ना कुछ बना सकूँ। ख़ैर ये ऑलमोस्ट मेरे 3 बोल्स बन गए थे और ये बहुत ही ज़्यादा ओवर हो गया था, तो मैंने कहा ओवरफ्लो ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको इसमें वापस डाल दिया। नीचे ये जो आपको ग्रीन कलर का कंटेनर नज़र आ रहा है, ये दही थी जो दही जमाने के लिए मैं रख रही थी। उसके बाद मेरे पास ना एक लंबा सा इस तरह का कंटेनर था, जार सा था, उसके अंदर डाल रही थी, क्योंकि मेरे पास सारे के सारे बोल्स जो है ना इस टाइम बिज़ी थे। वो फ्रिज में रखे हुए थे, कुछ ना कुछ डाला हुआ था हर किसी के अंदर। और जो मेरे पास बचे हुए थे वो बहुत छोटे-छोटे थे। अब इतना छोटे-छोटे में थोड़ा-थोड़ा डाल के कितना ही करूँगी, पूरे किलो चने थे, तो ये ज़्यादा सारे थे। अच्छा, ऑलमोस्ट तकरीबन मेरे ख़्याल से ना मुझे 3 माह कह रही हूँ, सॉरी, 3 दफ़ा ये यूज़ हो जाते हैं। और 3 दफ़ा यूज़ करने के बाद बस फिर मैं दोबारा बॉयल करके रख लेती हूँ। आप यकीन करिए, एक बार फ्रीज़ करके आप देख लें, बिल्कुल ऐसे लगता है कि अभी-अभी आपने बॉयल किए हैं चने, बिल्कुल न्यू लग रहे होते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा होता कि ये आपने बॉयल करके रखे हुए हैं या फ्रीज़ करके रखे हुए हैं। खैर, अब चलिए शुरू करते हैं रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, कुछ दिन पहले ना ये मैंने इंटरनेट पे देखा था, चना पुलाव, ठीक है? उसमें अचार भी डला हुआ था। जो हम लोग बाय अल जज़ीरा का खाने जाते हैं, उसमें भी अचार डला हुआ होता है चिकन पुलाव वाले में। लेकिन मुझे उनकी कोई रेसिपी समझ नहीं आई कि वो मतलब किस तरह से उसको क्रिएट की है। खैर, ज़ाहिर-सी बात है, इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, कुछ ना कुछ उन्होंने पर्सनल क्रिएटिविटी की होगी, ज़ाहिर-सी बात है, तभी उनको इतनी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। लेकिन उसमें कलरफुल भी होता है, थोड़ा-सा पुलाव व्हाइट पुलाव भी नहीं होता, थोड़ा-सा कलरफुल पुलाव होता है। थोड़ा-सा जब भी बाइट लो ना, तो गाजर का अचार या मिक्स अचार उसके अंदर लग रहा होता है। यानी बहुत ही फ्लेवर होता है उसके अंदर अच्छा वाला। और उसके अंदर कभी मैंने नहीं देखा कि अजवाइन हो, या उसके अंदर कभी कलवंजी हो, ज़ीरा हो, या कुछ भी, जैसे अचार डालो ना आप अपने खाने में तो आ जाता है। वैसे नहीं है, यानी उन्होंने क्रश्ड पिकल यूज़ किया हुआ है। तो ख़ैर उसका बहुत ही यूनिक फ्लेवर है, जो लास्ट व्लॉग में, आई थिंक 2 व्लॉग से पहले का जो व्लॉग है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। उसमें आप देख लीजिएगा, उसकी लुक आपको पता चल जाएगी। ख़ैर यहाँ पे मैं, आपको पता ही है, मैं बहुत ही कम ऑयल यूज़ करती हूँ। अच्छा, इस पुलाव में ना मैंने घी यूज़ किया है। घी क्यों यूज़ किया है? क्योंकि जितनी भी मैंने रेसिपीज़ देखी हैं, जितनी भी मैंने आज तक कुकिंग की है, मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने सिंपल पुलाव बनाना है ना विदाउट चिकन एंड बीफ, अगर आप उसमें घी डालें ना, उसमें ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है, उसकी खुशबू भी ज़्यादा इन्हांस होती है। यकीन करें, जब मैंने ये चना पुलाव बनाया था ना, इसके टेस्ट में इतना ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ था जब मैंने इसके अंदर 1 चुटकी भर मैंने बिरयानी मसाला ऐड किया था। बस इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जला नहीं देना, ठीक है? बहुत ही कम घी मैंने डाला था, ताकि लाइट सा पुलाव बने, ना बॉइल्ड राइस की तरह लगे, ना ही वो पुलाव की तरह लगे, एक लाइट सा मीडियम सा फ्लेवर रखना था। तो यहाँ पे मैंने इसमें पानी डाला, और मेरे मोबाइल का जो कैमरा है वो इस तरह से धुंधला सा हो गया था। अब इसमें डालेंगे टोमेटोज़। टोमेटोज़ मेरे फ्रीज़ थे, प्याज मेरे फ्रीज़ थे, लहसुन मेरा फ्रीज़ था। ये सारा का सारा अर्जेंट रखने के लिए मैं करती हूँ जब कभी बनाना हो। वैसे मैं जो फ्रेश अलग से रखे होते हैं प्याज, लहसुन या टमाटर, वो भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। लेकिन अपनी आसानी के लिए ये बेस्ट होता है ना, अब इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वही टेस्ट आता है खाने में। फ्रीज़ वाला यूज़ करो या जो भी यूज़ करो आप। ख़ैर, अब मसाले की भुनाई करने के लिए थोड़ा-सा मैंने पानी पहले ही ऐड कर दिया था, ताकि जो मिर्चें हैं, ये जो भी है ना, वो इसमें जले ना। अच्छा, बिरयानी मसाला जो है ना, मेरे पास ये एक 1 टीस्पून ही रह गया था इसके अंदर, वही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। बट बिलीव मी, ये इतना ज़्यादा इसका फ्लेवर एनहांस हुआ था ना, पता ही नहीं चल रहा था कि ये पुलाव बना हुआ है।
इतना मज़े का टेस्ट था। अच्छा, यहाँ पे मैं साथ-साथ कैमरा चेक कर रही थी कि वो ब्लर ना हो जाए या कुछ हो ना जाए। मतलब आपको पता है कि जब रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, तो साथ-साथ आपने देखना भी होता है कि आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है या आपका व्यू अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पे मैंने कोई कलरफुल मसाले नहीं डाले, जस्ट नमक और रेड पेपरिका पाउडर जो होता है वो डाला है, कश्मीरी पाउडर जो होता है। अच्छा, वो थोड़ी इतनी ज़्यादा तीखा फ्लेवर भी नहीं देता और कलर भी अच्छा दे देता है रेडिश का। बस मैंने सिंपल यहाँ पे नमक, लाल मिर्च का पाउडर और आगे मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने ज़ीरा भी डाला था। और ज़ीरा इतना ही डालना है जितना आपको ज़रूरत है, बहुत अनलिमिटेड नहीं डाल देना। लेकिन इस पुलाव में 1 टेबलस्पून जब तक ना हो ज़ीरे की, टेस्ट नहीं आएगा आपको। इसके साथ 2 चटनियाँ हैं जो मैंने रेडी की हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। इस पुलाव के साथ जब तक वो 2 चटनियाँ ना हो, स्पेशल एक चटनी जो टमाटर वाली चटनी है ना, वो नहीं होगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो इसके साथ 3-4 लवाज़मात होते हैं चना पुलाव के साथ, तब जाके आपको टेस्ट आता है। इसीलिए जो है ना, ये ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे ज़ीरा मैंने थोड़ा सा और ऐड किया था, यहाँ बादियान का फूल और एक बड़ी इलायची, थोड़े से लौंग, 3-4 दाने, ज़्यादा नहीं डाले थे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास थे टोटल 3 कप चावल के थे, जो चाय के कप होते हैं, यानी समझ लें कि मेरे पास आधा किलो चावल थे। ठीक है, अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। भुनाई इतनी करनी है ना कि ये बिल्कुल तेल छोड़ जाए। यहाँ पे मैंने सोचा कि मेरे पास जो फ्रीज़ हुए हुए चने हैं, वो क्यों ना वो भी मैं इसके साथ ही डाल दूँ। वो इसलिए क्योंकि जब मैं साथ में इसके चने डाल दूँगी ना, उसके अंदर भी मसाले सारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो चलिए यहाँ पे डालते हैं चना। अच्छा, ये आप कंफ्यूज ना होइएगा, जो बोल मैंने उल्टाया था ना, इसमें चने थे कुछ, तो वो मैं डाल रही थी। तो ये फ्रीज़ हुए चने हैं, थोड़ी देर के बाद ये मेल्ट हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। तब तक मैंने सोचा, मैं ये जब तक ये रेडी हो जाएगा, भुन जाएगा, तो मैं तब तक जाती हूँ बाहर और पुदीना वगैरह तोड़ के ले आती हूँ, जो मैंने चटनियाँ बनानी हैं। एक चटनी मैंने बनाई थी दही के लिए। अच्छा, जब से मेरे घर में हरी मिर्चें ख़त्म हुई है ना, इतनी कोई मैं मुश्किल में आ गई हूँ ना, मुझे स्पेशल हस्बैंड को शाम को मैसेज करना पड़ता है कि ऑफिस से आते हुए हरी मिर्चें या धनिया लेते आइएगा। इतना मुश्किल होता है जब मेरे, अब मुझे आदत हो गई है ना घर में लगी हुई चीज़ों की, तो फिर बाहर से लेके आना, उसको मैनेज करना इज़न्ट दैट ईज़ी। फिर आपको बैलेंस करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो मैं सोच रही हूँ इकट्ठी मंगवा के तो वो भी रख लूँ फ्रिज के अंदर। इंशाल्लाह मैं आपको हरी मिर्चें स्टोर करने का तरीका बताऊंगी। बहुत ही बेस्ट तरीका है और काफ़ी अरसे तक आप उसको स्टोर करके इजीली रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे पुदीना इतना मज़े का लग रहा था ना, जैसे जैसे हम लोग तोड़ते हैं ना, इतना ही फ्रेश रोज़ रोज़ निकलना शुरू हो जाता है। और ये जो मेरे फूल हैं ना, पहले तो मैं काफ़ी दिनों से गार्डन में नहीं आई, मेरे ख्याल से 2 दिन तो हो गए हैं। ठीक है, हस्बैंड ही जाते थे बस वॉक करके और बस अंदर वापस आ जाते थे। तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता था, बस सुबह लेट उठना और नाश्ता बनाना। 1-2 दिन से मैं काफ़ी लेट उठ रही हूँ, पता नहीं क्यों मैं टाइम से उठ ही नहीं पा रही। और सर्दियाँ भी अब आ गई हैं ना, तो इतना अजीब लग रहा होता है, सुबह उठते हुए दिल ही नहीं करता। खैर, इस तरह से हाथ मार के ना पुदीने को झाड़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैंने अचानक में क्या देखा पुदीने के अंदर, जिसकी वजह से मैं ये कह रही थी कि हमें पुदीना अगर घर में लगा हुआ है तोड़ना चाहिए। तो ये देखें, छोटे छोटे ग्रास हॉपर के बच्चे नहीं होते, छोटे छोटे से बिल्कुल। ये तो अभी कैमरा में आपको बड़े नजर आएंगे ना, रुक के मैं आपको फोकस करके दिखाती हूँ। ये देखें, एक वाइट वाला था और एक ग्रीन वाला था, और यकीन करें मुझे बहुत ही ज़्यादा ध्यान करने के बाद पता चला कि ये ग्रास हॉपर है, क्योंकि पता ही नहीं चलता। अच्छा, ये जो ऑरेंज कलर का मैंने फूल लगाए थे, ये बहुत ही कम निकले हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएंगे बेटर। अभी सर्दियों में तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अभी ये देखें, इतने मज़े के लगे हुए हैं। और ये जो नीचे वाला पौधा है ना, इस पे बहुत ज़्यादा फूल लगे हुए हैं, और ये इतने मज़े की लुक दे रहे थे ना। खैर, चलते हैं अंदर किचन में वापस अपने काम पे। बहुत कर लिया एंजॉय। तो यहाँ पे मैं चटनी बना रही थी। अच्छा, इसको हमारे तरफ कहते हैं लंगरी कहते हैं। आपकी तरफ क्या बोलते हैं बताइएगा। अच्छा, कुछ लोग ना इसको कूंडी नड्डा कहते हैं, हमारी तरफ इसको लंगरी बोलते हैं। हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, दूध लेकर भी साथ आए थे, तो मैंने सोचा मैं चाय बना लेती हूँ। अच्छा, मैं चाय को ना स्ट्रेनर के पिछले हिस्से से इस तरह बीट करती हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इससे फ्लेवर जो है ना बहुत अच्छा आता है। साथ ही मैंने चूल्हे के पास इसको दही को रखा हुआ था, बहुत ही अच्छी जम जाती है। तो हम यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे चाय। और सारा दिन की थकावट के बाद जब बंदा चाय पीता है ना, तो बहुत मज़े का लगता है, सारी थकावट उतर जाती है। ये है अचार, टोमेटो की चटनी, और साथ में था रायता। रायता इस तरह का था कि जिससे सिर्फ उसमें पुदीना और हरी मिर्चें और दही थी बस। तो ये देखें लुक मेरे चने पुलाव की, और इतने मज़े का ये टेस्ट था, इतना टेस्टी था। तो चलिए इसके ऊपर डालते हैं इसके लवाजमात, क्योंकि उसके बगैर इसका बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा।
सबसे पहले आप मैंने ऐड की दही की चटनी, उसके बाद मैंने ऐड की टोमेटो की चटनी और उसके बाद डाला अचार और मैंने बहुत ही मज़े लेकर खाया। खैर एनीवेज़, यहाँ पे मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है ना, तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करें वीडियो को, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैं रिकॉर्ड करके आपको वीडियो दिखाती हूँ और अपने चैनल पर डालती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।